अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परवन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। तारीख 10 नवंबर 2024 रविवार के रोज 95 जिंतूर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के ITI कॉलेज जिंतूर इस जगह पर सभी बीएलओ की बैठक लेकर उन्हें निम्नानुसार सूचित किया गया है। एक, मतदाता पर्चियां सीधे घर घर वितरित करना। 19 एवं 20 नवंबर 2024 को प्रत्यक्ष मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर मतदाताओं की सहायता करना। होम वोटिंग के लिए प्रत्यक्ष हाजिर रहना। अधिक कामकाज के बारे में श्री प्रवीण फुलारी, चुनाव निर्णय अधिकारी तथा उप विभागीय अधिकारी सेलू, उसी तरह राजेश सरोदे, सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी एवं तहसीलदार जिंतूर, SD मुंडे, नायब तहसीलदार कार्यालय जिंतूर, ये उपस्थित रहते हुए इन्होंने चुनाव के संबंध में आवश्यक वो सूचनाएं की है। शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आए हुए छात्राओं को, परीक्षार्थियों को परीक्षा के दरमियान ही कई मिनटें बाकी रहने के बावजूद परीक्षा केंद्र के मॉनिटर और वहां के शिक्षक वर्ग इन आने वाले परीक्षार्थियों को रुकाने के लिए गेट के बाहर ही खड़े करने की प्रयास करने लगे। ऐसे में पालक वर्ग और कुछ पत्रकारों ने इस पर आवाज उठाई और हस्तक्षेप करते हुए, मध्यस्थी करते हुए इन परीक्षार्थी छात्राओं को लेना उनको जरूरी पड़ गया और उन्होंने आखिरी को ये छात्राओं ने एग्जाम देने से परीक्षार्थियों ने पत्रकारों का और इन पालक वर्गों का समाधान व्यक्त करते हुए आभार माना। परभनी शहर के पासिर रोड स्थित अरबिंदो अक्षर ज्योति माध्यमिक विद्यालय, इसके अलावा अन्य परीक्षा केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं, लेकिन इस केंद्र का क्रमांक 5408 रहते हुए महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 का यहाँ का केंद्र क्रमांक 5408 में, जिसमें इस कॉलेज स्कूल में तकरीबन 342 परीक्षार्थियों ने अपनी परीक्षा दी। यहाँ के स्कूल के 15 हॉलों में ये परीक्षा लेते हुए हर परीक्षा हॉल में 24 परीक्षार्थी रहते हुए 15वें हॉल में 6 परीक्षार्थी रहे थे। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के लिए पेपर नंबर 1 सुबह के सत्र में परभनी के शहर में 9 केंद्र तैयार किए गए हैं और पेपर 2 के दोपहर के सत्र में 12 केंद्र पर आयोजित की गई थी। हैंड मेटल डिटेक्टर से भी जांच की गई, लेकिन केवल अरबिंदो अक्षर ज्योति स्कूल में ही छात्राओं को जानबूझकर उन्हें तकलीफ देने का काम किया गया। चुनाव पहचान पत्र और ओरिजिनल होने के बावजूद भी छात्राओं को रुकाने की कोशिश की गई। 10 बजने के बाद भी छात्राओं को परीक्षा केंद्र में लेने के लिए रुकावट तैयार की गई थी, लेकिन स्थानिक पालक वर्गों ने और यहाँ के पत्रकारों ने मिलकर उनसे हस्तक्षेप करते हुए छात्राओं को परीक्षा में बिठाने को तैयार किया। ऐसे मामले में स्कूल के ओर से मनमानी कारोबार को शुरू देखता हुए इस पर परीक्षार्थी को सताने के कारण यहाँ के शिक्षण अधिकारी इस पर कार्रवाई करे, ऐसी मांग की जा रही है। पेपर TET पेपर के लिए सुबह 9 बजे से पेपर और दूसरा जो है तो 1 बजे से परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर हाजिर रहे, ऐसा परीक्षा परिषद की सूचना के तहत पेपर नंबर 1 सुबह के सत्र में 10:10 बजे और पेपर नंबर 2 के लिए दोपहर के सत्र में दोपहर 2:10 बजे के बाद प्रवेश देना नहीं है, ऐसा शिक्षण विभाग की ओर से बताया गया है। परंतु एक विशिष्ट समाज के छात्राओं को खास तौर पर परेशान करने के उद्देश्य से 10 बजे से पहले आने वाले छात्राओं को प्रवेश देने के लिए इनकार किया जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था। मानसिक तौर से परेशान किए जाने इस मामले को लेकर परीक्षा केंद्र क्रमांक 5408 अरबिंदो अक्षर ज्योति माध्यमिक विद्यालय पाथरी रोड परभनी, इस पर शिक्षा अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे, इस और सभी की निगाहें लगी हुई है। आज तारीख 10 नवंबर 2024 रविवार के रोज शाम 7 से 8 बजे के दरमियान परभनी के कड़वी मंडी में परभनी चुनाव क्षेत्र के आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद गौस जैन इनकी जाहिर सभा ली गई। इस समय उन्होंने कहा कि दोनों भी सीएम यहाँ पर आजी माजी मुख्यमंत्री आए थे, इनसे किसी ने सवाल नहीं किया कि आपने बाबरी मस्जिद शहीद करने को आप गौरव बताते हैं, तो आप वो बाबरी मस्जिद कब बनाओगे। इसके अलावा गले में जो रुमाल डालकर अपने आप को सेकुलर कह रहे हैं या फिर जातिवादी का रुमाल डालकर फिर रहे हैं, उनसे उन्होंने कई प्रश्न किए और कई बातों को लेकर लताड़ा। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। मंच पर उनके साथ एडवोकेट आसिफ पटेल, युवा नेता शेख सलमान, इनके अलावा अन्य पदाधिकारी इस समय मौजूद थे। इस समय ली गई कड़वी मंडी की सभा में बड़े पैमाने पर नागरिक और युवा वर्ग दिखाई दिया। हमारे घर में कुछ परेशानी आती है तो हम MDF के पास जाते हैं। क्या आपके घर में बच्ची की शादी में कुछ तकलीफ हो रही है, आप MDF के पास जाते क्या? आपके पास कुछ मसला हो गया दूसरा, आप MDF के पास जाते हैं, MDF आपके पास आती क्या? अगर हमको बच्चा समझना छोड़ दे, मेहरबानी करके हमको बच्चा समझना छोड़ दे। हम जब हमारे मसले खुद हल कर सकते हैं तो हमारी सियासी लाइन भी हम खुद डिसाइड करेंगे। हम किसी ऐसे गुलाम के पीछे नहीं जा सकते जो अंधेरे में बिक गया।
मैं आप लोगों से जाते जाते एक ही गुजारिश करना चाहता हूं कि भाइयों, मेरे पास दो ऑप्शन थे, मेरे पास दो तरीके थे। एक तरीका वो कि मैं भी एक पोटली लूं, मैं भी कुछ समझौते करूं और कौम के नाम पे, सेक्युलरिज्म के नाम पे, बीजेपी आ जाएगी उसके नाम पे, ये आना चाहिए उसके नाम पे बैठ जाऊं और आप लोगों के सामने उसकी नफरत डालूं, फिर कुछ पैसे लूं और आप लोगों के सामने आके बोलूं कि नहीं वोट करना जरूरी है। दूसरा मेरे पास तरीका यह था कि मेरी ताकत कम हो या ज्यादा हो वो तू तय नहीं करेगा, वो मेरी कौम तय करेगी, मेरे कौम के लोग तय करेंगे कि मुझे लड़ना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। क्योंकि ये मेरा पहला जलसा है, मैं आप लोगों के सामने ये बात रखता हूं। आज भी मौका है, आप मुझे बताइए मैं बिक जाऊं या मैं लड़ूं? आप मुझे बताइए। ऐसा तो नहीं कि बाद में आप मेरा साथ छोड़ देंगे। मजाक लगा के रखा है प्रबंधी को। मैं आपको एक एग्जांपल देकर मेरी बात खत्म करूंगा। एक एग्जांपल है मुंब्रा की। मुंबई में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुंब्रा, वहां पर 80% मुसलमान है और वहां पर 25-30 साल से एक गैर मुस्लिम आमदार है। उसने आमदार बनने के लिए सबसे पहले ये खेल रचा, ये बड़े बड़े लीडर्स को खरीदा। उसके बाद उसने क्या किया, आपके कमसिन बच्चों को ड्रग्स देना शुरू किया। आज ये हाल है मुंब्रा में। आप जाकर देखिए कि आपके 16 साल का बच्चा हो या 18 साल की बच्ची हो या 20 साल का बच्चा हो, चाहे वो काम करता हो चाहे वो नहीं काम करता हो, सब नशे के शिकार है और उसके पीछे घूमते हैं। क्या आपको प्रबंधी को उस हाल में लाके छोड़ना है? क्या किया 10 साल? और ये शिवसेना बाल ठाकरे की शिवसेना है, आप क्यों बोल रहे हो? इसके ऊपर आपके बहनों के रेप के भी इल्जाम लगे हुए, इसके ऊपर आपके भाइयों के खून के भी इल्जाम लगे हुए। ये अल्लाह का गुनहगार है, इसने मस्जिद गिराई है, तो आप कौन होते हो माफ करने वाले उसको? क्या अल्लामा शरद पवार ने बोल दिया तो आपने उसको माफ कर दिया? कौन है शरद पवार आपके मजहब में? हम इन सब चीजों के खिलाफ में लड़ रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर आप लोग सोचे 20 तारीख तक मेरा 14 नंबर का बटन है, उसकी निशानी ट्रम्पेट है, शहनाई है। मुझे ये उम्मीद है कि आप मिल्लत की शहनाई बजाएंगे, मिल्लत की शहनाई बजाएंगे और यहाँ की मशाल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम आगे बढ़ो। आवाज नहीं आ रही। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। छानो परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में 2024 विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 20 नवंबर को होगा। पृष्ठभूमि में आज रविवार 10 नवंबर को वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय में परभनी में ईवीएम मशीन यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट मतदाता सत्यापन पर्ची मशीनों की युग्मन प्रक्रिया पूरी की गई। सुबह 11:20 बजे प्रत्याशियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम की सील खोली गई। इस समय चुनाव निर्णय अधिकारी एवं उप विभागीय अधिकारी परभनी दत्तू शेवाड़े, सहायक चुनाव निर्णय अधिकारी एवं तहसीलदार डॉक्टर संदीप राजपुरे, नायब तहसीलदार अनिकेत पालेपवाड़, मास्टर ट्रेनर सुभाष काचुंडे और परभनी महानगर पालिका के सहायुक्त प्रज्ञावंत कामड़े ये उपस्थित थे। छानो परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि भी इस समय इस प्रक्रिया को देखने के लिए आए हुए थे और वो मौजूद थे। चुनाव में उपयोग की जाने वाली वोटिंग मशीनों और मतदाता सत्यापन मशीनों की कार्यक्षमता की जांच करने के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीन पेयरिंग की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है और मतदाताओं को विश्वास मजबूत कराना है, या फिर इस प्रक्रिया में ये सुनिश्चित किया जाता है कि वोटिंग मशीन ठीक से काम कर रही है ताकि वोटिंग के दौरान कोई दिक्कत ना हो। 20 नवंबर को होने वाले मतदान के दौरान प्रत्येक मतदान केंद्र पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी।
परभनी नांदेड़ हाईवे पर असोला शिवार के पास ट्रैक्टर और टू व्हीलर के एक्सीडेंट में 3 की जगहों पर ही मौत होने की घटना 10 नवंबर 2024 दोपहर 3 बजे रविवार के रोज हुई है। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि औंढा नागनाथ तालुके के अंजनवाड़ी स्थित परिवार परभनी बसमत रोड से टू व्हीलर क्रमांक MH 38 AC 8371 से यहाँ से परभनी बसमत रोड हाईवे पर अंजनी की ओर जा रहे थे। परभनी बसमत रोड के असोला शिवार के करीब डॉक्टर नवंदर फार्म हाउस के करीब 0 फाटा रास्ते से परभनी की ओर जाते हुए यहाँ से बुआई का ट्रैक्टर और टू व्हीलर की एक दुर्घटना हो गई। इस दुर्घटना में टू व्हीलर पर एकनाथ बबन राव घुगे उम्र 36 साल, शुभांगी एकनाथ घुगे उम्र 30 साल, समर्थ एकनाथ घुगे 11 साल, ये तीनों माँ बाप और बच्चा इनकी जगह पर ही मौत हुई है। विशेष करके ये ट्रैक्टर का नंबर नहीं होने के कारण ट्रैक्टर ड्राइवर कौन था और मालिक कौन है ये पता नहीं चल पाया है। ट्रैक्टर ड्राइवर ये दुर्घटना होते ही घटना स्थल से फरार हो गया। परभनी बसमत रोड पर यात्री करने वाले यात्री वर्ग और किसान वर्ग ने मिलकर इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना स्थल पर ताड़कलस के API गजानन मोरे, PSI शिवकांत नागरगोजे, अप्पाराव वराड़े, रामकिशन काळे, हाईवे पुलिस केंद्र के API अर्चना करपुड़े, PSI नाटकर टाकरस, पुलिस नायक विजय मुरकुटे, अनिल भराड़े और कर्मचारी इन्होंने घटनास्थल जाकर मुलाकात दी और इसकी यातायात खुला करने के लिए पुलिस प्रशासन ने मदद की। इस मदद कार्य में पुलिस पटेल, पंडितनाथ रिक्शे, बाला साहेब जावड़े, ग्राम पंचायत सदस्य अरुण ढाले इन्होंने मदद की। नष्ट हुए संबंधित ट्रैक्टर को ताड़कलस पुलिस थाने में लाया गया है। आगे की कार्रवाई ताड़कलस पुलिस स्टेशन से की जा रही है। छानो परभनी विधानसभा चुनाव क्षेत्र के आजाद उम्मीदवार मोहम्मद गौस जैन, इन्हें बढ़ता समर्थन दिखाई दे रहा है। इस बार दलित समाज के नौजवानों ने आकर उन्हें समर्थन दर्शाते हुए अपना समर्थन देकर भारी वोट देने की उन्हें वादा किया गया है। उसी के साथ साथ मोहम्मदिया मस्जिद के पास महिलाओं की सभा ली गई और यहाँ पर एडवोकेट आसिफ पटेल इन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए मोहम्मद गौस जैन इन्हें ही वोट दे, ऐसा उन्होंने अपने विचारों में बताया। इस समय मोहम्मद गौस जैन को वोट क्यों देना चाहिए इसका भी उन्होंने पूरी तरह से खुलासा किया और यहाँ के महिलाओं को यह समझाया कि आने वाले 20 नवंबर के रोज वोटिंग करना है तो वोटिंग करते समय ईवीएम मशीन के 14वें नंबर पर मोहम्मद गौस जैन इनकी जो है तो निशानी है, जिसकी निशानी है ट्रैम्प पैड, उसी पर बटन दबाकर उन्हें भारी वोटों से जिताए, ऐसी इस समय महिलाओं से अपील की। मेहनत भी कीजिए और ये निशानी घर घर तक पहुंचाइए और अपने जितने भी अतराफ के भाई बहन हैं, दोस्त अहबाब है, उनको सबको समझाओ कि अपने को 20 बार मोहम्मद गौस जैन साहब को चुन के रहना है। किसको चुन के रहना है अपने को? हाँ, मोहम्मद गौस जैन साहब को इनाम याद रखो। उनकी निशानी ट्रम्प पेड है, ईवीएम पर 14 नंबर पर है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपकी लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.